खबरें हैं, उन खबरों पर चर्चा भी करेंगे। चलिए सबसे पहले रुक करेंगे लोरमी विधानसभा क्षेत्र की तरफ लेने की आखिरी तिथि पंचायत लोन चाहिए, जिसके लिए मैं ये जो जानकारी दे रहा हूँ हमारे और करीब 5,60,000 से ज्यादा के किसी भी क्लर्क या शिक्षकों को उनकी जरूरत नहीं में आगे बढ़ेंगे। लेकिन की बातें कि किस तरह के प्रशासनिक बताया कि किस तरह के प्रशासनिक लापरवाही सामने आ रही है, ये वो खबरें हैं जो सुर्खियों पर बने रहने वाली है। रिपोर्टर लाइव में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का जा सकता है कि रुक करते हैं रायपुर जिले की तरफ, जहां पर जानेंगे प्रदेश भर में और राजधानी में गए हैं राम कुमार नायक। राम, क्या कुछ सदस्य और कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम दौर है वो थमने का नाम किया जा रहा है। तो ये जो तमाम जो वाले हैं राजधानी रायपुर में एक और पार्टी उभर कर सामने आने वाले। चलिए तमाम इसी तरह की अपडेट्स आपको सीधे देते रहेंगे। 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान देने का उल्लेख है। सरकार आज 4 साल बीतने के बाद में भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। इसके अलावा हम चाहते हैं प्रदेश के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता मिले और जो 5% लंबित है महंगाई भत्ता वह मिले। जय जवाहर संघियों, मैं हूं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है। 5 के पंचायती के आज के हमारे विषय है सदन से लेके सड़क तक कर्मचारी के मुद्दा के गूंज। जी हाँ, हमन बात करा था कर्मचारी मन के, वो कर्मचारी मन जेन सरकार के काम काज ला आगे बढ़ाते और अंतिम व्यक्ति तक सरकार के पहुंचाए के प्रमुख काम जो है वो सरकारी कर्मचारी मन करते। लेकिन ये वक्त सरकारी कर्मचारी मन थोड़ा नाराज है, आंदोलन करा थे और पूरा प्रदेश भर में आज रैली प्रदर्शन जो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन है ओकर द्वारा करे गए है। एक अलावा हमारे अनियमित कर्मचारी मन भी आंदोलन के चेतावनी दे है, ओकर अलग आंदोलन के रणनीति बने हुए हैं और ये सब मामला आज विधानसभा में जोर शोर से उठे है। हालांकि एमा चर्चा नहीं हो पाई और हंगामा इतना बढ़ी कि कार्यवाही ला थोड़ा देर के लिए स्थगित भी करना पड़ी। तो मुद्दा जोर शोर से उठे है लेकिन कोई हल नहीं निकले है और यही बात के चर्चा करे बर हमन यहाँ जुटे हन और बात करबो 5 के पंचायती में कि का एकर हल हो सकते। हमार जो पहुना है ओकर पहले स्वागत कर लेता। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रवक्ता के रूप में चंद्रशेखर तिवारी जी और खुद भी वो कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष भी है। एक अलावा सत्यम शुक्ला जी है जो कि अनियमित कर्मचारी संगठन के एक महासंघ बने हैं, ओकर प्रवक्ता है। संयुक्त मोर्चा के रूप में ओमन 54 संगठन ला मिलकर काम कर रहे थे। तो ये 2 जन कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं और कांग्रेस के पक्ष रखे पर हमारे साथ जुड़ा थे तेज तरार प्रवक्ता बिलासपुर से अभय राय जी। तो ओकर भी बहुत बहुत स्वागत है। तीनों पहुना मन के स्वागत कर ये चर्चा ला शुरू करबो। काबर की विधानसभा में भी एक हंगामा हुए है और सड़क में भी कर्मचारी मन हंगामा करते। तो रास्ता का निकली, पहले कर्मचारी मन ले सुन लेथन कि वो का चाहते का ओकर मुद्दा है। सबसे पहले चंद्रशेखर तिवारी जी के पास चलबो। चंद्रशेखर जी, आज आप मन के संगठन के अलग अलग प्रदेश भर में प्रदर्शन हुए है। भाई महंगाई भत्ता मांग तो पूरा हो गए, अब ये का मांग बच गए तो आप मन आंदोलन करे बर निकल गए हो। देखो, सबसे पहली बात तो यह बताना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन पूरे राज्य में तमाम मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन और अन्य गैर मान्यता प्राप्त राज्य के कर्मचारी संगठन 106 संगठन लेके छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के निर्माण करेंगे है। पिछले दिनों हमार केंद्र और राज्य के कर्मचारी के महंगाई भत्ता के एक लंबा अंतराल हो गई से तेन बात ला और दूसरा 1/1/2016 से 7वें वेतन मान के रूप हमारे जन गृह भाड़ा भत्ता जन पूरे राज्य के कर्मचारी मन ला मिलना है, तेन 2 सूत्री मांग ला लेके ही हमारे फेडरेशन के द्वारा आंदोलन करेगी। और निश्चित रूप से चरणबद्ध आंदोलन के साथ में 12 दिवसीय जो हमारा अनिश्चितकालीन जो आंदोलन हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी के एक अपील भी हमारे पास में पूरे प्रदेश के कर्मचारी ला करेगी। साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री माननीय रविंद्र चौबे जी के मध्यस्थता में हमारे जिन बातचीत हुई तो आधार पे हमन वो आंदोलन ला स्थगित भी करें। उमा यही आश्वासन देगी कि बहुत जल्द आपके मांग ला पूरा करे जाही। आप मन जनता के तकलीफ ला देखते हुए और सभी कर्मचारी मन ला हड़ताल ला वापस लेना चाहिए। हमन वो आश्वासन में अपन हड़ताल ला वापस लेहन। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि
हमारे डीए के मांगला सरकार कुछ जिन एक अंतराल से ओला कम करी से बावजूद होकर आज भी हम केंद्र सरकार से 5% हम पीछे हैं। एकर अलावा जिन मैं अभी बात बोले हूँ सबसे बड़ा जिन बिंदु रही से 1/1/2016 से हमारे जिन मकान भाड़ा भत्ता जिन बात है का महंगाई में हमारे कर्मचारी जिन पीड़ित हैं वो मतलब जिन एचआरए जो मिलना चाहिए 7वें वेतन के अनुरूप वो नहीं दिए जावत है। हम पिछले दिनों हमारे एक बैठक हुई थी बात ला लेके साथ में हमारे कुछ जिन वेतन विसंगति जिन मामला है तेन ला लेके पिंगवा कमेटी की अध्यक्षता में एक समिति बना देगी है। हमारे फेडरेशन के भी ओकर साथ में जिन बातचीत हुई से बावजूद ओकर आज तक रिपोर्ट पिंगवा कमेटी के द्वारा सरकार ला प्रस्तुत नहीं करेगे है। हम वो बात ला भी लेके अभी वर्तमान में 3 तारीख के आज हमारे पूरे प्रदेश के तमाम ब्लॉक तहसील और जिला मुख्यालय में जमा राजधानी रायपुर में भी कलेक्टर ला और एसडीएम तहसीलदार जिन हमारे उपस्थित हो पाए तेमल हमारे आज ज्ञापन देहन ई मांगला हम शामिल करे हैं और सरकार से चूंकि ये विधानसभा के भी सत्र चलत है सत्र के दौरान ही हमारे ये प्रोग्राम आज के रखे गए है। अगला क्रम हमारा 18 मार्च के है। सरकार के पास समय है 3 से लेकर 18 अभी मार्च तक के मैं समझता हूँ सरकार में संज्ञान ली जी सरकार संज्ञान ली और यही कारण सदन चलत है तो बाहर कर्मचारी मन प्रदर्शन करे बर जुटे है। और हमारे साथ जुड़ा थे अनियमित कर्मचारी संगठन के जो एक संयुक्त मोर्चा है उसका प्रवक्ता के रूप में सत्यम शुक्ला जी। सत्यम जी आप मन तो इंतजार करत हो बजट में हो सकत है कि आप मन के जो मांग है नियमितीकरण के वो संबंध में कोई फैसला आए, लेकिन विधानसभा में जवाब आ गए है कि भाई अभी थोड़ा टाइम लगी है, कमेटी बने हैं और एक बैठक हुए है, सब विभागी से जानकारी मांगे गए लेकिन 8 विभाग अब तक जानकारी नहीं दिए है और जो रिपोर्ट आना रही से उसमें 22 विभाग ऐसे है जो जेकर जानकारी नहीं आए हैं। तो आप मन के मांग के थोड़ा तो इंतजार करना पड़ी भाई, आप मन आंदोलन तो नहीं करे तैयारी करत हो? नहीं, मैं आप बताना चाहूँ कि हमन 5,60,690 जो अपन डिबेट की शुरुआत में डॉक्टर रमन सिंह जी कहे हैं तेने कर्मचारी मन बर आज ये स्थगन प्रस्ताव हमारे अनियमित कर्मचारी मन बर आ रही से जेकर बर भारतीय जनता पार्टी के तमाम छत्तीसगढ़िया विधायक मन ला हृदय से आभार है। समस्त 5,60,000 कर्मचारी मन को दिले और जो हमारे मन के जानकारी के बात है तो मैं आप ला बताना चाहूँ कि जानकारी संविदा दैनिक वेतन भोगी और अनियमित के मांगा थे। अनियमित केवल एक शब्द है, शब्द कैसे जो नियमित नहीं थे ना अनियमित है। वो जानकारी अगर मंगाना है तो ओमा जब तक संविदा दैनिक वेतन भोगी श्रमिक दर के श्रमिक कलेक्टर दर के श्रमिक मानदेय जॉब दर ठेका आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ये प्रकार से जो हम जत्का प्रकार के कर्मचारी होथन जिन मूल हेड है वो में अगर मंगाई तब हमारी जानकारी आई। और अभी जो 22 विभाग के जानकारी बचे है कहा थे वो मैं आप स्पष्ट कर दूं कि हम श्रमिक दर के श्रमिक कलेक्टर दर के श्रमिक की जानकारी नहीं गए है, आपके दैनिक वेतन भोगी की जानकारी नहीं गए है। तो टाइम लगी ना भाई एमा तो फिर जानकारी ही तब तो नहीं जानकारी मांगे का तरीका गलत है। सामान्य प्रशासन विभाग केवल ऐसे जानकारी मांगा थे जिसमें संविदा और दैनिक वेतन भोगी लिखे और 96 से 2008 के बीच में 3,000 दैनिक वेतन भोगी होते वो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं जेकर पास नियुक्ति पत्र हुई तेने नियमितीकरण के पात्र है, पर वो जो कर्मचारी काम करे थे जेकर पास नियुक्ति पत्र नहीं है स्थायीकरण के पात्र हो सकते। तो जानकारी पर जावत नहीं है, केवल वही चक्कर में केवल सुविधा के जाते। तो मैं वही कहा था हम 7 प्रकार के कर्मचारी होते, यही 7 प्रकार में हमारे रसोईया बहनी, आंगनबाड़ी बहनी, सफाई कर्मी सबके कहाँ हो सकी। ये तो कुछ कैटेगरी बनाए है ना भाई, कांग्रेस भी वादा करे तो सबला थोड़ी नियमितीकरण के वादा करे। जो लंबा समय से काम करा थे नियम में आते ओला नियमितीकरण करिए। आप बहुत अच्छा बोले हो। महू कहा था घोषणा पत्र में आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका पर स्पष्ट लिखे हैं बिचौलिया खत्म करबो 30-40% बिचौलिया मन ला ठेकेदार कंपनी कमा थे ओला हटाई हजारों करोड़ बची ओकर मन से यही कमिटमेंट है। हमन जो मानदेय जॉब दर ये जो कर्मचारी होते हैं वंशकालीन जेमा रसोईया सफाई कर्मी आंगनबाड़ी और मितानिन मन आप जो दिखा थे अभी धरना करत ओकर मन के न्यूनतम वेतन मान के मांग है और सरकार भी घोषणा पत्र में यही के है। तो एक प्रकार से ओकर मन की संख्या 2,52,000 1,60,000 लगभग आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका हो गए। अब जेमा बाहर करे बाहिर जिन मतलब बाहर करे के वादा करे है जिला काम से बाहर कर दे 12 साल से लेके वर्तमान में भी वो प्रेरक संघ इत्यादि है तीन मन आउटसोर्सिंग से मर्ज करे के बात हुए। तो हमन वही कहा था कि ये प्रकार से अगर आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका और ये जो 4 श्रेणी की मैं बात करूं ये 2,52,000 तो 4,20,000 मन से नियमितीकरण की वादा नहीं करे हैं और वो मन नियमितीकरण की बात नहीं करे थे। पर भविष्य में जो नया घोषणा पत्र बनी आगामी चुनाव में वो अपन नियमितीकरण स्थायीकरण की मांगला रखी। अब मैं आता हूं जो नियमितीकरण के वादा हुए वो है संविदा और दैनिक वेतन भोगी। दैनिक वेतन भोगी कोनो नहीं है, अधिकतर जन नहीं है, बहुत कम है जेकर पास नियुक्ति पत्र है। तो जो श्रमिक दर और कलेक्टर दर के जो श्रमिक है 2009 के बाद जब बंधन है इसकी दैनिक वेतन भोगी नहीं रखना है तो नया शब्द नाम के साथ में अमला रखीस ओकर संख्या 54 विभाग में 35,000 के आसपास है। तो वो 35,000 3,000 दैनिक वेतन भोगी
96 से 2008 के बीच, और 50,000 संविदा एक हर मन के नियमितीकरण। और हमने बार बार कहा था नियमितीकरण में अगर कानूनी बाधा है तो स्थायी कर्मी या स्थायी कर्मी, और दूसरा राज्य के बार बार उदाहरण देता हूं मैं, हाँ वो राज्य में जो लागू हुए हैं तेमा कोई संवैधानिक बाधा नहीं है, कोनो उमादेवी प्रकरण की बाधा नहीं है, कोई शिक्षित बेरोजगार के अधिकार के हनन नहीं हुए, न्यूनतम वेतनमान के साथ में सरकार हमला मर्ज कर सकते। अब एमा जो न्यूनतम वेतनमान के जो मांग है तेल करी तो 2400 करोड़, और जो बाकी के मैं बात करत हो ओमा लगभग 4200 करोड़ के खर्चा आना है। तो बजट सत्र में हम सरकार से यही प्रार्थना करबो, हमारे प्रवक्ता महोदय जो राय भैया तेल मैं कहूं सरकार ला आप मेरे संदेश पहुंचाए प्रयास करो, 4200 करोड़ के प्रावधान करो। आप 53,000 करोड़ से ज्यादा के कर्जा छत्तीसगढ़ में ले हो, काबर छत्तीसगढ़िया जनता भर ले हो, छत्तीसगढ़ के किसान भर ले हो। हमूमन 5,60,000 छत्तीसगढ़िया ST SC OBC जनरल कैटेगरी के जो परिवार हन हमारे मन पर भी थोड़ा कर्जा लेना पड़े तो ले, और 4200 करोड़ के प्रावधान ला जरूर करे। बस यही मोर मांग है, यही उम्मीद है। और हमन तो चाहतन कि 6 तारीख को 12:30 बजे से कुछ खुशखबरी मिले हमन ला, और 8 तारीख के जो होली के तिहार है तेमा हमन दिन मन होली खेलन और रात में दिवाली मनान। जी, तो अभी तो टाइम है काबर की एक कमेटी बने हैं वो सब फैसला करी, लेकिन ये सब मामला ला यानी कि नियमितीकरण के मामला ला, कर्मचारी के नाराजगी वाला मामला ला बीजेपी भुनाए कोशिश करत हो। यही कारण से आज सदन में जम के हंगामा हुई से बीजेपी हम मांग करत रही से कि काम रोक के सब काम रोक के में चर्चा तो नहीं हो पाई, लेकिन हंगामा जरूर देखे बार मिले है। अभय राय जी, दोनों प्रवक्ता मन के आप बात हा सुने हो, नियमितीकरण वाले कर्मचारी मन के भी मांग है, 14 सूत्री वेतन विसंगति है, ओकर भत्ता के काम भी बचे है, एरियस बचे है, 14 ठन मांग है, और अनियमित कर्मचारी के तो आप मन वादा करे रहे हो। ऐसे में बीजेपी ला तो बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया और एक वोट बैंक मिल गया। अगर एक मांग ला आप पूरा नहीं करहु तो ओकर ला तो वोट बैंक मिल जाही। कैसे आप मन निपटने की तैयारी करे हो एक मन के जो दबाव बना थे ओकर से? मोहन भैया, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन के बात नहीं होही तो काकर बात होती। और जेन ये नियमित कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी जितका जन हवे इन हमारे परिवार के सदस्य, छत्तीसगढ़ के सदस्य हैं। और भूपेश सरकार 18 बने के बाद एक प्राथमिकता के काम करते कि छत्तीसगढ़िया मन का नुकसान नहीं होगा। मैं तिवारी जिला और शुक्ला जिला ये बात की बधाई देता हूँ कि आप उनका नेतृत्व करा था, आप उनका मांग ला सरकार के सामने डट के रखा था, और कांग्रेस से मांग के समर्थन में है। कांग्रेस की तरफ से मैं कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते आप लोग विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस आपके समर्थन में है, और कांग्रेस ही इस समस्या के हल निकाल ही। 5,60,000 आपकी संख्या है। जैन सरकार 15 साल में आप लोग सड़क में छोड़ के चल दी। 15 साल में मंत्री मन कहाँ पहुंच गए, भाजपा के विधायक मन कहाँ पहुंच गए, भाजपा का नेता मन स्कूटर से स्कॉर्पियो तक पहुंच गए। वो 15 साल में कर्मचारी आज भी संघर्ष करते, और वो रमन सिंह स्थगन लाते, वो रमन सिंह काम रोको लाते। ये दोहरा चरित्र के बातें जिन कांग्रेस नहीं करे। अभी बहुत अच्छा ढंग से शुक्ला जी भी समझाई से बात ला, मोहन भैया आप भी समझाया कि जैन पद के विरुद्ध में भर्ती होए कि पद हवे और हम भर्ती नहीं कर पातन, अगर ओमा हम संविदा रखे हैं, ओमा हम दैनिक वेतन भोगी रखे हैं, तो पद ला नियमित करे पर बहुत ज्यादा समस्या नहीं आवे। सरकार आयोग भी बना दिए है, 11 दिसंबर 19 के बन गए। 18 में हमारी सरकार बनी, पहला साल चुनाव में निकल गए लोकसभा के, फिर 2 साल कोरोना में निकल गए। और भूपेश भैया मुख्यमंत्री के रूप में यही बिलासपुर में कर्मचारी मन होकर सम्मान करे रही। जब पहला दौरा मारी से तो मैं उपस्थित रहे हूँ, तो वो कह रही से कि पहला साल किसान के है, आने वाला साल कर्मचारी के रही, लेकिन कोरोना के कारण सब काम ठप हो गई थे। आज हम शिक्षा कर्मी ला शिक्षक बना दिए। आज जितका भर्ती बंद रही से, जितका भर्ती पेंडिंग रही से, वो भर्ती ला करे के काम लगातार करता, चाहे प्रोफेसर के भर्ती हो, शिक्षक के भर्ती हो, पुलिस के भर्ती हो, इंस्पेक्टर के भर्ती हो, भर्ती के दरवाजा खोले हैं। PSC परीक्षा ला हम बहाल करे हैं। PSC का क्या हालत रही है भाजपा सरकार में। सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी की सरकार काम करे रही NPS ला के। आज हम छत्तीसगढ़ में OPS ला फिर वापस लाए हैं, पुराना पेंशन पद्धति फिर लागू करे हैं। 5 मार्च तक ओकर डेट यहाँ कर्मचारी मन ला मिले है। DA के बात रही से, DA में जितना राज्य सरकार दे सकत रही से उसका दिए है। अभी भी तिवारी जी कहा था कि 5% के बाधा है, बहुत जल्द वो सब बाधा भी दूर होगी। काहे कि आप देखा था कि न हमला GST के पैसा वापस मिला थे, न हमला कोयला के रॉयल्टी वापस मिला थे, न केंद्र सरकार कोई भी मदद करे पर हमला तैयार है। वहां से पैसा रोके के काम
छत्तीसगढ़ कैसे बदनाम हो, ये करे के काम ये सरकार करत है। और महंगाई भत्ता और गरीबवाड़ा भत्ता के तो हम कांग्रेस समर्थन में है, काहे कि आज जिन भारतीय जनता पार्टी की नीति है केंद्र के, वो महंगाई कितना बढ़ गए, तो महंगाई भत्ता तो वाला मिलना चाहिए। कांग्रेस भी समर्थन करते है, लेकिन हमारे संसाधन सीमित है। हमारे कर्मचारी मन भी काम करना है, किसान पर भी काम करना है, मजदूर मन पर भी काम करना है। और जितना कर्मचारी है सब किसान के घर के, सबके घर में धान के बोनस जाते, सबके घर में धान के समर्थन मूल्य के पैसा जाते, आर्थिक प्रगति होते। लेकिन इनका वाजिब हक है, जेकर भी मन लड़त है, इनका लड़ाई सफल हो ही। और बजट के इंतजार अभी शुक्ला जी कही से महू भगवान से प्रार्थना करा था कि बजट ऐसे आवे कि जैन वर्ग हमारे से उम्मीद करे है, जैन वर्ग नारा दिए है भूपेश से तो भरोसा है, तो 6 तारीख के देखी कि भूपेश से तो भरोसा है, ये हमन कह सका था। इतना जरूर मैं निवेदन करूं कर्मचारी मन तो, विशेषकर आंगनबाड़ी के महिला मन है, रसोईया मन है, जिन स्कूल से जुड़े हैं, जिन शिक्षा से जुड़े हैं, जिन स्वास्थ्य से जुड़े हैं, हड़ताल जन करें। हड़ताल करे ले केवल जनता का नुकसान होते हैं। अभय जी बात आगे, लेकिन नहीं पड़ा जी, लेकिन ये जो आप तर्क दे हो ओकर से कर्मचारी मन कितना संतुष्ट है के करके जान लेथन। तिवारी जी ये बात के तर्क दिए जाते कि भाई सब वर्ग वर काम करना है, आप मन के महंगाई भत्ता के कुछ वादा पूरा हो गए, कुछ 1-2 ठन बच गए, ओला बाद में कर देवो, लेकिन कर्मचारी और बाकी हित में सरकार काम करे थे, ये तर्क है। ऐसे में बाकी मांग बार आप मन ये समझौता का बार नहीं करो भाई, थोड़ा बहुत सरकार ला भी मौका दो कि दूसर बार भी काम कर सके, आप ही मन सब ले लो तो ओकर पास तो कुछ बची नहीं। देखिए निश्चित रूप से अभी राय जी के जन बात आई से मैं समझ सकता हूँ वो चीज ला के का परिस्थिति हो सकत है, जिन बात ला रखी से चूंकि कर्मचारी होए के नाते हमारे अलग अलग सब विभाग में हमारे साथी मन है, हम भी ये बात से अवगत है, कोई दो मत नहीं है कि वित्त के राज्य के का स्थिति है। बावजूद होकर हम ये कह सकते हैं आज पूरा राज्य के 52 विभाग ला संचालित करने वाला, चाहे हमारे अनियमित कर्मचारी के रूप में हो, चाहे हमारे नियमित कर्मचारी के रूप में हो, चाहे हमारे आंगनबाड़ी वर्कर हो, चाहे हमारे कोटवार साथी हो, ये सब लग कहीं ना कहीं सरकार से अपेक्षा है। और रही के बात के हम करत भी हैं, तो मैं ये कहता हूं कि संवाद के माध्यम से एक आगे प्रक्रिया भी हो सकते भाई। अगर पूरा नहीं हो सके तो कम से कम ओखर कुछ स्थिति में तो जरूर ओखर लाभ कर्मचारी मतलब दिए जा सकते हैं। आज हमारे आंगनबाड़ी के पूरा प्रदेश के में जिन हड़ताल करत हैं, मैं ये चैनल के माध्यम से भी बात ला रखत हूँ, उखर मन के जीने डिमांड लेके हमारे छत्तीसगढ़ तृतीय शासी कर्मचारी संघ के प्लेटफॉर्म से चूंकि हमारे संगठन से जुड़े हो मना, तो ओखर एक संवाद होना चाहिए। काबर के वो ऐसे वर्ग के रूप में काम करत हैं आज पूरे प्रदेश के अंदर में। हम जैसे मैं बात कह हूं कि हमारे तमाम वर्ग के कर्मचारी मन काम करते, लेकिन चूंकि सीधे वो हमारे साथ में जुड़ के काम करते, बहुत सारा उखर मन की पीड़ा हमला मालूम है। अभी कोरोना काल में उखर मन के जिन महत्वपूर्ण भूमिका रही से, एक अलावा चाहे जनगणना के काम हो, चाहे बेलो के काम हो, चाहे कोई भी प्रकार के निर्वाचन के काम हो, बहुत ही मुस्तैदी के साथ में मन पूरा एक शासकीय कर्मचारी समान जिन बाकी तमाम कर्मचारी के रूप में काम करते हो मना। आज जरूर केंद्र के अनुदान मिलते और राज्य के अनुदान मिलते, हमें कह सकते हैं केंद्र के ज्यादा मिले थे, राज्य के कम मिले थे, जबकि काम तो राज्य सरकार को ज्यादा करे थे। नहीं, राज्य सरकार कहा था कि भाई आगे करवो आप मन के मांग ला, तो का संतुष्ट होगा ओकर बाद से आंदोलन पीछे लहू का। हमारे सरकार के जैसे आज हम अपन बात बताए कि फेडरेशन के बैनर तले हम आज सरकार ला अपन मांग ला सौंपे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ला पूरा प्रदेश भर के अंदर में। और 6 तारीख के सरकार के बजट के अभी घोषणा होना है, तो कुल मिला के हमारी अपेक्षा है कि जिन 1-1-16 से हमारे जिन एचआरए जिन रुके हुए हैं, पिंगवा कमेटी के जिन अनार्थिक जिन हमारे मांग है, एक अलावा कुछ और जिन हमारे मांग है, 4 स्तरीय पदोन्नति के जिन बात है, या धरना स्थल जिन अभी 100 के बात कर रहे, हम वाला बोला था कि 500 की संख्या करे जाए और राजधानी रायपुर में रखे जाए, अभी तूता कर दिया जगह मत का व्यवस्था है। ये आंदोलन करें और पूरा कर्मचारी कोई भी प्रकार के तेमल दिक्कत है, तो ये कुछ अनार्थिक मांग भी है, कुछ आर्थिक मांग है, 16 से पेंडिंग है। आज हम 23 में आगे हैं, तो वहाँ भी सरकार ने निर्णय लेकर हो सकता है। हमने बोले पूरा केंद्र के समान आप पूरा लागू कर दो, लेकिन कहीं न कहीं बातचीत के माध्यम से पूरे कर्मचारी आज का महंगाई के पूरा एक तकलीफ जिन कर्मचारी मन हुआ थे, मैं कह सकता हूँ अभी देना चाहते हैं। इसी तरह इनकम टैक्स भरे के समय रही पूरा कर्मचारी 12 माह काम करते, 1 महीना के पूरा जिन पैसा टैक्स रूप में सरकार जमा करे वाला लगते। चलिए सत्यम जी भी जान लेते हैं। सत्यम जी ये आश्वासन तो आप सुन ले हो, अब क्योंकि कमेटी बन गए है, कमेटी के रिपोर्ट आई, कमेटी यहाँ सबमिट कर ही तब हो ही बजट में संभावना कम है,
पर आप मन का इंतजार सरकार के करूँ का काम में कमेटी लगी। के रिपोर्ट आए के कमेटी जनता के की हिसाब सेवा से में भी लगी। नियमितीकरण के एक नियम बनी इसलिए मैंने प्रक्रिया है, फैसला किया है। प्रक्रिया का पालन हुई। मैं अपना जन्मदिन मैं नहीं बस यही मनाऊंगा। कहूँ हमारे कृपया राय भैया से करके जो कोई प्रवक्ता होर्डिंग महोदय न है, लगाएं सबले पहले आप बोले हो कि भाई और जो कोई पद खाली हुई औपचारिकता न करें। तेमा बस हुई, तो मैं अगर आप अपना राय भैया उसमें बताऊं, करते हैं, संक्षेत्र पद ये भी एक आप विकल्प अपने है। घर या तेमा आसपास पद की आवश्यकता नहीं रहे, कहीं एक संक्षेत्र पद पेड़ मतलब लगा दें पद बढ़ा करके रखे या जाते हैं, किसी जिससे वो आदमी जरूरतमंद सेवानिवृत्त भाई या होते हैं, बहन की। वो लोग बाहिर कर जा सकते हैं। दूसरा जो आश्वासन मोला राय भैया से मिला थे, मैं चाहता हूँ कि सरकार के देश भर अधिकृत से प्रवक्ता भगवान माननीय मोहम्मद महाकाल अकबर की जी, शरण रविंद्र चौबे में। जी ऐसे कुछ आश्वासन हमन अगर दे दी तो वो हमन तैयार हैं। तीसरा, एक संग्रह सबके नहीं हो सके, सामान्य प्रशासन विभाग के भी नियम 26% से ज्यादा एक घोम नहीं करे। मैं बोलता हूँ 20% मान लो, 5,26,000 में आप 5 साल में करे की योजना बना लो। ओमा क्या करो, आप श्रमिक दर, कलेक्टर दर में 10 साल की सीमा, संविदा में 10 साल की सीमा, दैनिक वेतनभोगी में 10 साल की नियम सीमा, आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका में जिमन 10 साल हो गए 3 मल्ला बिचौलिया तुरंत हटाओ। जो मानदेय, जॉब दर, ये जो कर्मचारी है तेमा भी 10-10 वर्ष के बंधन डाल दो, ओमा कम संख्या में सबके हो जाए। और सबसे चौथा बात कि जो मैं बार बार की तो आप दूसरा राज्य, ये बार-बार इसी के साथ हमारा मध्य प्रदेश संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन हुई, शिक्षित बेरोजगार के, अरे भैया जो दूसरे राज्य में पॉलिसी बने हैं वही ला कॉपी पेस्ट कर दो, उनमें कोई वहां के राज्य के संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन नहीं होने, कोई सेम स्टे शिवराज लगे, सिंह चौहान उनमें प्रकरण के बाद बाधाओं में नहीं आए। तो हम बार बार वही प्रार्थना करत हन कि जो दूसरे राज्य की पॉलिसी है, संविदा वाले मनबर उड़ीसा और राजस्थान, हमारे जो श्रमिक दर, कलेक्टर दर और जेकर पास नियुक्ति पत्र नहीं है दैनिक वेतनभोगी मन, तेकर बर मध्य प्रदेश शासन स्थायी कर्मी, आपके आउटसोर्सिंग वाले मनबर जो मैं दोहराए हो, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और उड़ीसा, तो ये ढंग से ये योजना बनाया जा सकते। मैं राय भैया से बस यही प्रार्थना करूं कि अंत में होत ये है कि हमारा मीडिया से सब चीज पता चलते। अगर आप ये जो मोर बात है तेना आप पहुंचा दू, समझाए के प्रयास करूं, मढ़ाए के प्रयास करूं, तो वह और भला हो जाए। या फिर सबसे अच्छा ये है हमन बल्ला एक गांव बुला ले सरकार के कोई विधायक मन के प्रतिनिधि मंडल है और हमन ओखर करा लिखित में बहस होते वाद में हर संगठन से लिखित में सुझाव मांग ले, हम रद्दा बतावो। काबर की मतलब एक डाउट है, जो बड़े एक लॉबी है, अब आप समझ गए लॉबी काला की थे छत्तीसगढ़ में, तेन सरकार ला सही सुझाव नहीं देवा थे। एक साफ साफ स्पष्ट उदाहरण है, जानकारी सबकी स्पष्ट मांगत नहीं है। चले अब अभय जी ये बात अब समझ में आते कि भाई ये मन चाहते कि एमन ला कोई आश्वासन तो मिले, ऐसे में एमन घुमत रही और एक मांग में आप मन भी ध्यान नहीं दो। चुनाव आगे है, चुनाव साल है, बीजेपी ला मुद्दा मिल गए है, विधानसभा में तो वो प्रदर्शन करत ही है, बाहर एमन करत है तो दबाव बना थे आप मन ऊपर, तो कोई आश्वासन दू का, कोई ठोस काम करू का कि एक मन के मांग जो है वो का कोई आश्वासन मिल जाये तो आगे मन थोड़ा प्रदर्शन ला पीछे भी कर सकत है। निश्चित रूप से मोहन भैया अभी जिन पीड़ा व्यक्त करी थे शुक्ला जी भी और तिवारी जी भी, मैं चाहिए हमारे यहाँ श्रम मंडल बने हुए है, कर्मकार अधिनियम मंडल बने हुए है, श्रम मंत्री भी छत्तीसगढ़ में हवा है, तो ये कोई रास्ता होना चाहिए घर तो बातचीत करे बा। हमन तो पार्टी के प्रवक्ता पार्टी की तरफ ले बात ला आज बैठे हैं, तो आज मैं जरूर पहुंचा हूँ ये बात ला, लेकिन ये तीनों जन आयोग है, हमारे श्रम आयोग है, श्रम मंत्री है, इनकर तो भी मैं कोशिश करूँ कि बातचीत का रास्ता होए। और ये आज ज्ञापन जिन दे हैं हर जिला में, हर ब्लॉक मुख्यालय में, ये ज्ञापन भी कल पर तक पहुंची जाही वहां पर मुख्यमंत्री के निगाह में सब चीज आई, और मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इनकर बीच में बैठे, इनकर तो चर्चा करे। भूपेश बघेल जी की विशेषता है कि वो जैन भी वर्ग के बात करते, वर्ग के कामला जानते, महत्व समझते। 1 मई के बासी इसने नहीं खाई थे वो, और प्रदेश में भी मुख्यमंत्री है। 1 मई के बासी खाए को देख रही थे कि श्रमिक दिवस के दिन, मई दिवस के दिन उधर समस्या की बात हो गए। बासी तो एक बहाना रही थे कि चलो सब कोई बासी खाओ। और हमूमन मैं खुद मजदूर नेता रहे हैं और मजदूर नेता ले आज कांग्रेस के कार्यकर्ता हूँ, आज प्रवक्ता हूँ, तो अगर मजदूर मन के पीड़ा ला समझे का काम सरकार नहीं करी तो कौन करी। और कांग्रेस पार्टी तो मजदूर के पार्टी है, एक जमाना में इंटक की तूती बोलत रही थे, आज भी प्रदेश में इंटक काम करते। तो मैं तो अपन जैन मोर्चा है उनखर मन तो आज जरूर आग्रह करूं कि जितका हमार कर्मचारी मोर्चा है तेमन जरूर ये बात ला उठावे, ये बात ला मुख्यमंत्री तक पहुंचावे, और हमार जन विभाग मन है तेहू मन मां अपन हस्तक्षेप करे। मैं बस एक निवेदन करूं कि हड़ताल की तरफ कोई मत जाए। आज अगर छत्तीसगढ़ में सुपोषण, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना सफल होए, वो मितानिन मन के कारण सफल होए, वो हमारे आंगनबाड़ी एक सहायिका मन के कारण सफल होए। आज हम कोरोना से लड़े हन तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मन के बल में लड़े हन, बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल डॉक्टर मन नहीं आए हैं। आज हम जनगणना कर डालथन, हम चुनाव कर डालथन, तो ये शिक्षक मन के कारण कर डालथन। मैं तो जहां जाता हूँ कहता हूँ
कि सरकारी अस्पताल, सरकारी शिक्षा और सरकारी कर्मचारी हैं तो अमन जिंदा है, ये में कोई दो मत नहीं है। लेकिन आर्थिक रूप से अगर हमारे कर्मचारी प्रगति नहीं करी तो राज्य की प्रगति कैसे हुई? ये हमारे कांग्रेस की विचारधारा है। मैं दोनों जन के गोट ला बात ला आज बहुत आप लोग धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से मैं जाने हूँ और मैं उचित माध्यम से ला पहुंचाने की कोशिश करूँ जी। अभय जी, लेकिन एक थाने ये भी बात है कि एक पॉलिटिकल राजनीतिकरण भी हुआ थे, बीजेपी हवा देवा थे सदन में तो उठावा थे मामला, अब ये मामला लेके लोगों तक जब भी जाए कोशिश में है वो है, तो राजनीतिकरण जो हुआ थे राजनीतिक रूप से का जवाब दू बीजेपी एक मुद्दा बना कोशिश में है। मैं पहली शब्द कहे हूँ और मैं थोड़ा कड़ा होके कही हूँ कि हमन गिद्ध नोवन की लाश देखा था। जेन 15 साल एक कर्मचारी मन ला भर्ती करके सड़क में छोड़ के गए, कौन भर्ती करे? राज्य बनने के बाद 15 साल तो भाजपा राज करे और एक ही आदमी राज करे, रमन सिंह। वही रमन सिंह के भी बयान सुनाते रहा मोला, तो 15 साल तक आप भर्ती करके सड़क में छोड़ दिया। आप लोग समझ में नहीं आया इसकी मतलब नियमितीकरण करना है। लेकिन हम आज वो भर्ती प्रक्रिया वाला पूरा समझा था, काम करबो और हमन गिद्ध नोवन कि लाश देख के हमन मंडराबो। हमन कर्मचारी के साथ में आन, हम सत्ता में रहिबो तो और सत्ता में नहीं रहिबो तो कर्मचारी हित से समझौता नहीं करन और कर्मचारी हित के बात करबो हम। चलो अब 30 सेकंड बचे तो जात पहले तिवारी जी से। तिवारी जी, बात ले संतुष्ट हो आप? कांग्रेस तो पूरा आश्वासन देते, आपके समर्थन भी करते हो? निश्चित रूप से हमन आज अल्टीमेटम के माध्यम से या मांग पत्र के माध्यम से हम सरकार ला बात ला अपन पीड़ा ला उखर पास में रखे हन। अब हमारी अपेक्षा है कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला सुनी भी हमारे उखर आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी है काबर के हमारे जीनेन डिमांड कोई अतिरिक्त हमन मांग ला नहीं करत हन। एक 16 से पेंडिंग आज हमन 23 में आ गए हन, एमा विचार करे का आवश्यकता है। चलो जी, आप बोल दो सत्यम जी। 30 सेकंड। ये बोलूं जो आप बोले हो कि कर्मचारी मन भी पार्टीगत राजनीति करते, ऐसे नहीं है। मैं आप लोग बताऊं, केजरीवाल जी, भगवत मान जी आने वाला है, ओला भी हमन ज्ञापन सौंपने वाला हन। एक अलावा डॉक्टर रमन सिंह के भारतीय जनता पार्टी भी ओला भी ज्ञापन सौंपतन। हमारे एक मांग है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है, जब मोदी जी खिलाफ पाकिस्तान से कोई बयान आते तो हर पक्ष लेते। हमन चाहते नहीं, स्वस्थ वातावरण छत्तीसगढ़ के विधानसभा में दिखे। जनता कांग्रेस के अमित भैया, रेणु जोगी जी हमारे मांगला हमेशा उठाते। तो हमन एक प्रयास हमारे कर्मचारी मन के रीते हमन सब दल करा जाथन, जाबो अपन पीड़ा ला रखबो, समाधान ला बढ़ावो, ताकि हमारे पर एक समाधान निकले और एक सकारात्मक वातावरण छत्तीसगढ़ की विधानसभा में दिखे पर मिले, जैसे हमन अपन मुद्दा पर, चाहे वो सैलरी हो या अन्य मुद्दा में एक होते, हमरो मन ला राजनीतिक मुद्दा न समझ के एक समाधान निकाले। चलो तो भाई, कर्मचारी एक अहम कड़ी है प्रदेश के। हमन भी उम्मीद करथन कि जल्द से जल्द एक मन के मांग पूरा हो। और हमारे साथ तो पहुना मन जुड़े से वो सबके बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि सदन से लेके सड़क तक ये मुद्दा गर्म है, एक कारण ये चर्चा लाए हैं। और चर्चा में एक बात सामने आए हैं कि कांग्रेस भी चाहते कि भाई कर्मचारी के मांग मन ला वो पूरा करे, पर थोड़ा मजबूरी है और थोड़ा जो परिस्थिति है वो सब है, वो सब के कारण से थोड़ा देरी जरूर हुआ थे। लेकिन उम्मीद करथन कि आने वाला समय में सब कर्मचारी के मांग पूरा हुई और जोश के साथ कर्मचारी मन प्रदेश के विकास में योगदान दी। तो आज के चर्चा में इतना ही। मोला दो इजाजत, देखत रहो TV 24। जय जोहार।